जय हिंद दोस्तों। आज फिर हम लोग देखेंगे कि जो एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम सिस्टम वाला है उसको हम कैसे फिल करेंगे, उसमें कैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सबमिट करेंगे। सबसे पहले हम लोग चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, फर्स्ट में लिखा है कि प्रिंट माई प्रान इन हिंदी, क्योंकि उस जैसे हम लोग का आई कार्ड होता है ना, इंग्लिश में लिखा रहता है नाम, फिर फादर्स नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नंबर, वो इंग्लिश में लिखा रहता है। अगर आप उसको हिंदी में करवाना चाहते हैं तभी यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। मेरे ख्याल से ये इसको यस या नो कुछ ना करिएगा, क्योंकि वहाँ अलग अलग का बोर्ड, क्योंकि कलकत्ता बोर्ड कुछ इस तरह से हो गया है कि और बोर्डों से सफ़ा अलग कर रहा है। कहीं कहीं बोर्ड पर अटेस्टेशन फॉर्म पर गैजेटेड अफसर का साइन और मुहर नहीं मांग रहा है, लेकिन ये मांग रहा है। इसीलिए आप इसको फिल ना करेंगे, क्योंकि वो ऐसा भी कह सकता है कि हिंदी में भी करवाना है तो वहाँ यस करवा देगा। तो इसीलिए आप इसको छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पर तभी यस करेंगे जब आप हिंदी में करवाना चाहते हैं। अगर इंग्लिश में करवाना चाहते हैं तो नो कर सकते हैं, लेकिन आप इसको फर्स्ट लोग को छोड़ दीजिएगा। सेकंड हम लोग आते हैं कि आप क्या हैं, तो आप हमें सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि रेलवे में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाएंगे, या कोई भी एसएससी में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाएंगे। फिर अब आगे हम लोग देखते हैं, और फिर नॉर्मली भरने हैं जैसे हम लोग कोई फॉर्म भरते हैं, फिल करते हैं, उसी तरह से भरने, कोई टेंशन न ले। जहाँ भी आपको थोड़ा सा भी डाउट हो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं कि आएगा कि सीधे सीधे चलो जमा करो, ऐसा नहीं कहेगा। वो टाइम देगा, ये गलत है, आपको इसको सही से भरो आप। लेकिन इसमें देखिएगा कोई यहाँ पर हाईलाइटर भी काम नहीं करता है, क्योंकि इसमें साफ साफ कह दिया जाता है कि ब्लैक पेन से ही भरना है, क्योंकि इसका जो भी करना होता है, लेकिन वो कहा देता है कि ब्लैक पेन से भरना है। इसीलिए आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसको ब्लैक पेन से ही भरेंगे। और जो ना समझ में उसको छोड़ दीजिएगा, वहाँ आपको समय देगा, अच्छे से भरा जाएगा, इसीलिए कोई टेंशन वाली बात ना है। यहाँ पर अपना फ़ोटो चिपका लीजिएगा, एक ही ऐसा फ़ोटो लीजिएगा ताकि हर जगह काम आ जाए, मतलब 10-12 फ़ोटो निकलवा लीजिएगा, हर जगह चिपकाते जाइएगा। आपको यहाँ से लिखना है आपको कौन सा आप सैल्यूटेशन लगाते हैं, श्री श्रीमती। अगर आप शादीशुदा है तो श्रीमती करेंगे, अगर ब्याह नहीं हुआ है तो कुमारी, और जो लड़के हैं वो सब में श्री ही करेंगे, जो शादीशुदा हो या ना हो। तो अब आगे देखते हैं। एप्लीकेंट नेम, जो आपका फर्स्ट नेम इधर है, आपका मिडिल नेम इधर और लास्ट नेम इधर। कहने का मतलब फर्स्ट मिडिल लास्ट। जैसे किसी का नाम होगा सोनू कुमार सिंह, तो यहाँ सोनू लिख देगा, यहाँ मिडिल उसका कुमार हो जाता है और सिंह उसका लास्ट हो जाएगा। कैसे किसी का नाम केवल सोनू कुमार ही होगा तो यहाँ पर सोनू लिखेगा, यहाँ पर आप अपना सोनू लिखेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ ना लिखेगा, क्योंकि कुमार मेरा मिडिल नाम नहीं है, मेरा लास्ट नाम है कुमार। तो यहाँ सोनू लिखेगा और यहाँ पर अपना कुमार लिखेगा, ठीक है। मिडिल वो गैप कर देगा, मिडिल वो छोड़ देगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। उसी तरह से सेम फादर्स नेम है, फादर्स नेम में भी वही करेंगे, फर्स्ट मिडिल और लास्ट, सेम टू सेम। कोशिश करेंगे इसको कैपिटल लेटर, यहाँ देख लीजिए लिखते हैं इंडिकेट मैंडेटरी फील्ड प्लीज फिल द फॉर्म इंग्लिश एंड ब्लॉक लेटर, मतलब आपको कैपिटल लेटर बड़ी अक्षर में ही फिल करने हैं, छोटी अक्षर में नहीं करेंगे। आगे देखेंगे फिर मदर्स नेम है, आपको उसी तरह से इसको भी फिल कर लेने हैं, मदर्स नेम को भी। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया है कि जैसे आप हो रहता है ना, यहाँ पर देख लेंगे जैसे यहाँ पर जैसे होता है ना कि आई कार्ड पर पिताजी का नाम नहीं लिखा रहता है, लेकिन आपका नाम, स्कूल का नाम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ बोला है कि आपके पिता या मदर किसी एक का नाम आपके आई कार्ड पर रिफ्लेक्ट होगा, मतलब उसका नाम लिखा रहेगा। आप किसका नाम देना चाहते हैं, पिता का नाम या मदर का नाम, जिसका नाम देना चाहते हैं वहाँ पर आप टिक लगा दीजिएगा, टिक कर दीजिएगा, ठीक है। लिखा है ना, इधर फादर्स और मदर्स नेम इज मैंडेटरी, सिलेक्ट द नेम अपीयर ऑन पैन कार्ड। आपको पैन कार्ड पर कौन किसका नंबर नाम चाहिए, मतलब जैसे आपका नाम होगा, फिर आपका पिता का नाम होगा या मदर का, किसी एक का नाम होगा, आपको यहाँ टिक करने। फिर आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपका डेट ऑफ बर्थ इसी में लिखेंगे, डी है, है, वाई है, ठीक है। चलिए फिर आपका आता है, एक मिनट थोड़ा इसको हम छोटा कर लेते हैं। फिर आगे आते हैं प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ आपकी जन्म हुआ है वो लिख देंगे। कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया ही है तो इंडिया लिखेंगे। प्लेस ऑफ बर्थ अपने गांव का नाम, प्लेस ऑफ बर्थ अपना गांव का नाम। जेंडर आपका मेल है तो मेल मारेंगे, फीमेल तो फीमेल। नेशनलिटी यहाँ इंडियन लिखेंगे। आप शादी ब्याह हुआ है कि नहीं इसमें लिखेंगे, ठीक है। स्पाउस नेम, अगर शादी हो गया होगा तो अपनी पत्नी का नाम लिखेंगे, नहीं हुआ होगा तो नहीं लिखेंगे। पैन कार्ड आपका नंबर ज़रूरी है, मैंडेटरी है, आपको पैन कार्ड ही भरने हैं। यहाँ इनकम रेंज पर एनम, आपका इनकम रेंज क्या है वो अपना लिख देंगे, हम लोग का तो बिलो 1 लाख ही होगा। फिर आगे बढ़ जाते हैं।
अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है इनकम रेंज किसका मांग रहा है, कि ऐसा भी हो सकता है ना कि हम लोग ज्वाइनिंग कर ले उसके रिस्पेक्ट में मांग रहा है कि पहले का रिस्पेक्ट मांग रहा है, इसीलिए आप इसको छोड़ देंगे, वहाँ पूछ के ही भरेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। फिर गड़बड़ हो जाए तो दिक्कत हो जाता है, इसलिए आप इनकम रेंज वाले को अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ देंगे। वहीं पूछेंगे कि हम पहले के लिए मांगे या ज्वाइनिंग के बाद। मेरे ख्याल से तो पहले के लिए होने चाहिए, 1 लाख के बिलो ही होना चाहिए, लेकिन आप उनसे पूछ लीजिएगा, आप क्लियर इसको भरिएगा, इसके लिए इस लाइन को छोड़ दीजिएगा। आगे है कि प्लीज टिक की अप्लीकेबल। आप ऐसा करते हैं कि आप यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि आप क्या पॉलिटिक्स से गए, तो इसको नहीं करेंगे टिक, हम ये पॉलिटिक्स के नहीं है तो इसीलिए आप इसको टिक नहीं करेंगे। आगे रहते हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के लिए प्रूफ आपको चाहिए। यहाँ देखा है कि पैन इज नॉट प्रोवाइडेड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सबमिटेड। अगर आप पैन नहीं देंगे तब, अगर पैन दे दिए हैं तो इसको कोई करने की ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। और अगर आप पैन दे दिए हैं तो सब उसमें कंबाइंड रहता है, तो इसीलिए आप इसको फ़िलहाल छोड़ दीजिए। आगे देखते हैं, या इसको यहाँ लिखा है कि पैन इज नॉट प्रोवाइडेड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड। अगर नहीं प्रोवाइड किए हैं तब इसमें से किसी एक डॉक्यूमेंट को आपको सबमिट करना है। आपने दे दिया है तो इसीलिए आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, अपना एड्रेस डालना है, तो एड्रेस में अपना वही विलेज लिख देंगे, पोस्ट लिख देंगे, इसमें जितना अर्ज है विलेज लिख देंगे, पोस्ट लिख देंगे, डिस्ट्रिक्ट लिख देंगे, काउंट्री लिख देंगे। यहाँ देखिए फिर से लिखा है कि विलेज या सिटी, यहाँ पर लिख देंगे, स्टेट अपना लिख देंगे, पिन कोड लिख देंगे। आप जैसे नॉर्मली भरते हैं उसी तरह से भर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, ईमेल आईडी डाल देंगे, ठीक है। टेलीफोन नहीं है, टेलीफोन छोड़ देंगे। अकाउंट आप सभी लोगों का सेविंग ही होता है, सेविंग पर टिक करेंगे। आपका अकाउंट नंबर डालेंगे, आईएफएससी कोड डालेंगे, बैंक का नाम डालेंगे, डाल देंगे ये सब। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर एक नॉमिनी मांगता है। जैसे नॉमिनी इस तरह से होता है ना कि आपको किसी कोई समस्या हो गई तो आपका सारा जो एनपीएस का पैसा होगा या आपका जो अकाउंट में पैसा होगा वो सब उसी को चला जाएगा। तो नॉमिनी में उसी तरह से नाम डालना है, जिसका भी डाल सकते हैं, भाई का, बहन का, माता का, पिता का, वाइफ का, किसी का भी नाम डाल सकते हैं, लड़के का, लड़की का, किसी का भी यहाँ पर अपना नाम डाल दीजिए, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, रिलेशनशिप में क्या है, भाई है, बहन है, माता है, पिता है, लड़का है, लड़की, जो भी है अपना रिलेशन, उसका एज क्या है और उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है। अगर माइनर हो, मतलब माइनर इस केस में माइनर क्या होता है, जो नाबालिग होगा, नहीं मतलब 18 वर्ष से कम हो, ये माइनर होता है, ठीक है। इन केस तो अब उसका डेट ऑफ बर्थ डालना है, ठीक है। अगर माइनर हो तो उसका गार्जियन का नाम डालें। जैसे मान लीजिए कि आप अपने लड़के का नाम डालें तो माइनर ही हो गया, तो उसके गार्जियन के तौर पर उसकी माता का नाम डाल देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गार्जियन मतलब उसका संरक्षक कौन है, अभिभावक कौन है, वो हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाता है। ये 7 नंबर कह रहा है कि आपको, जैसे आपका जो भी एनपीएस कटता है ना उसको 3 भागों में बांट दिया जाता है। 3 जगह पर इन्वेस्ट किया, उसका जो भी आपका इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्ट किया जाता है ना, उसका जो भी आपका जैसे ब्याज मिलता है ना, उसी को आपको एनपीएस के तौर पर पैसा के रूप में दिया जाता है। तो ये बोल रहा है कि आप क्या अपने हिसाब से बांटेंगे कि हमको इधर इतना रखना है, इधर इधर इतना रखना है, या सरकार जितना जितना फिक्स किया उतना उतना वो चला जाएगा। तो मेरे ख्याल से वहाँ पर सब कोई कहता है कि डिफ़ॉल्ट ऑप्शन ही चूज करने के लिए वहाँ कहते हैं, इसीलिए आप 7 नंबर भी नहीं भरेंगे, क्योंकि वहाँ वो भरवा देगा कहाँ, क्योंकि हम लोगों को नहीं मालूम है ना कि अगर किस फंड में कितना डालेंगे तो हमको कितना प्रॉफिट होगा। इसीलिए वो कहते हैं कि डिफ़ॉल्ट कर दीजिए, जितना गवर्नमेंट जिधर चाहे उतना डाल दे, आपको उसका मिलता रहे। इसीलिए डिफ़ॉल्ट के ऑप्शन पर ही चूज करने के लिए वो लोग बोलते हैं। अगर आपको इसमें थोड़ा संदेह हो तो आप इसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वहाँ आपको कहेगा कि डिफ़ॉल्ट की करने के लिए, क्योंकि हम लोग नहीं जानते हैं कि किधर किधर कितना किसको दें, इसलिए डिफ़ॉल्ट पे ही चूज करना सही रहेगा। अगर नहीं तो 7 नंबर अभी फ़िलहाल छोड़ दीजिएगा, आगे बढ़िए। 8 नंबर हो जाएगा। टायर 2 चॉइस आपको है कि जैसे इसका आगे देख लेंगे। फिर ये बोला है कि क्या आप फॉरेनर हैं, क्या आप इंडियन हैं, तो हम इंडियन हैं तो इसमें टिक कर देंगे, आई एम ए टैक्स रेजिडेंस ऑफ इंडिया एंड नॉट रेजिडेंस ऑफ एनी अदर कंट्री, तो इसमें फर्स्ट में टिक कर देंगे। ये सब आपको भरने की ज़रूरत ना होगी, क्योंकि अगर आप इस पर टिक करेंगे तो ये सब भरने की ज़रूरत होगी, अगर आप इस पर टिक कर देंगे तो ये सब भरने की ज़रूरत ना होगी, इसलिए आप फर्स्ट पर टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
फिर आपको वही है कि आप यहाँ पर साइन यहाँ पर देख लीजिए, सिग्नेचर और थंब आप उसी समय कर दीजिएगा, सही रहेगा, वहाँ पर बताएगा। लेकिन आप यहाँ भी कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है, सिग्नेचर और थंब यहाँ पर अपना डालना है, ठीक है। अब आगे आपका डिक्लेरेशन है, यहाँ पर डिक्लेरेशन है, डेट डालिए, आपका प्लेस डालिए और आपका यहाँ भी वही सेम टू सेम हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़िए। फिर यहाँ है कि डिक्लेरेशन बाई द नोडल ऑफिस, ये आपको नहीं भरने हैं क्योंकि यहाँ पर नोडल ऑफिस है ना, तो ये आपको नोडल ऑफिस में भरा जाएगा, ये वहीं से भर के आएगा, इसलिए आपको इसको छोड़ छाड़ नहीं करना है। 11 नंबर आपको नहीं भरने हैं, 11 नंबर में कुछ नहीं भरने हैं, 12 नंबर में भी कुछ नहीं भरने हैं क्योंकि ये सब वो सब भर के देंगे। आपका नाम है वही डालेंगे, एप्लीकेशन नंबर वही डालेंगे, अपना साइन सिग्नेचर वही लोग करेंगे, नोडल ऑफिस में वही सब करेंगे, इसीलिए आपको ये सब कुछ नहीं करना है। अब आगे नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज पर आपका इंस्ट्रक्शन दिया है, अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसा दिक्कत आ रहा है ऊपर दिए हुए हैं तो आप इसमें से पढ़ लीजिए और उसके हिसाब से भर लीजिए। जैसे आइटम नंबर ये दिया है, सेल नंबर ये दिया है, तो उस पर जो दिया था, जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट नंबर है तो हम यहाँ फर्स्ट नंबर देखते हैं। फर्स्ट नंबर ये है ना, यहाँ लिखा है ना, रेफर सीरियल नंबर 1 ऑफ द इंस्ट्रक्शन। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत लग रहा है तो यहाँ रेफर कर दिया है कि आप सीरियल नंबर 1 देख लीजिए। सीरियल नंबर 1 क्या कह रहा है, यहाँ देख लीजिए, फादर्स नेम, मदर्स नेम, इफ द नेम हैज मोर देन 30 डिजिट तो ऑल एनेक्जर टू फॉर द सेम फिल द एनेक्जर। अगर आपका 30 से ज़्यादा हो तो एनेक्जर सेम फिल करने हैं, हम किसी का ज़्यादा नहीं होता इसीलिए इसकी कोई ज़रूरत ना पड़ती है। इफ़ द एप्लीकेंट, जैसे ऑफन है मतलब जिसका माता पिता नहीं है, ही सी मे लीव द फील्ड, वो अपना छोड़ देगा, ब्लैंक को लीव कर देगा, छोड़ देगा, और डॉक्यूमेंट सपोर्ट स्टेटस के लिए उसमें सबमिट कर देना है, ठीक है। इसीलिए ये सब दिया है, आप इसमें से कोई दिक्कत हो तो इसमें से आप अपना पढ़ लेंगे। अब यहाँ देख लीजिए नॉमिनी में कौन कौन दे सकते, जैसे अनमैरिड है ना तो कौन कौन दे सकता है। अनमैरिड में मदर दे देगा, फादर का दे देगा नाम, और आपका कोई ऐसा पर्सन जो आपका रिलेशनशिप में हो वो दे सकता है। फीमेल में वही सेम, ट्रांसजेंडर में फिर सेम। अगर कोई शादी भी वाला है तो पत्नी, पुत्र, लड़की, माता पिता, डॉटर इन लॉ, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, ये सब का दे सकता है, मतलब अपना रिलेशन में किसी का भी दे सकता है। ये सब ये दे देगा कि नॉमिनी में किसका किसका नाम चल जाएगा, ठीक है। जो इसका डाइवोर्स हो गया तो ये सब का नाम दे सकता है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, ये है कि अगर आप जैसे शुरू स्टार्टिंग में बोला था ना, यहाँ स्टार्टिंग में क्या बोला था, क्या आप अपना प्रिंट कराना चाहते हैं हिंदी में, अगर कराना चाहते हैं तो एनेक्जर 1 को सबमिट करें। अगर नहीं कराना चाहते हैं तो ये नहीं भरना, मेरे हिसाब से तो नहीं भरना होगा, इसलिए आप इसको छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ बोला है कि प्रिंट कार्ड इन हिंदी, तभी आप देवनागरी में लिखना है। जैसे आपके किसी का नाम सोनू है तो ऐसे लिखना होगा, देवनागरी में कैसे होता है, ऐसे होता है ना, सोनू, ऐसे लिखना होगा, ठीक है। इसलिए इसे नहीं भरने हैं। अब आप एनेक्सर 3 भी इसी तरह से देखते हुए आगे की ओर भर देंगे, अपना अकाउंट नंबर का डिटेल उटेल डाल देंगे। फिर ये जो लास्ट वाला है ना, इसको भरना ही नहीं है क्योंकि यहाँ देखिए लिखा है ना, हम लोग वही पढ़े थे, जिसका 30 से ऊपर हो जाता है नाम तो इसके लिए एनेक्सर 2 दिया गया है एडिशनल, तो ये वाला है, तो ये हमको भरना ही नहीं है तो इसको भी छोड़ देंगे। फर्स्ट भी छोड़ देना है, सेकंड भी छोड़ देना है। अगर आप नॉमिनी में किसी और को एडिशनल नॉमिनी देना चाहते हैं तो इसको भरना है, अगर नहीं देना है तो इसको भी छोड़ दीजिए। मतलब ये एडिशनल पेपर है तो आपको यही 2-3 पेपर भरने हैं। ये फर्स्ट पेपर मेन पेपर है, इसको अच्छे से भर दीजिए फर्स्ट पेपर, और सेकंड पेपर में आपका बस, और थर्ड पेपर तो आपका इंस्ट्रक्शन दिया है, फोर्थ पेपर आपको एडिशनल दिया है तो इसको भरना नहीं, तो फर्स्ट और सेकंड नहीं भरने हैं, अच्छे तरह से भर लीजिए। अगर मेरे ख्याल से अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो आप उसको छोड़ दीजिए क्योंकि आपको वहाँ समय देगा, आपको अच्छे से भरना है, ब्लैक पेन से भरना है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जय हिंद।